नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद टॉप 40 जी के सवाल जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, आपका आज का सवाल है, चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है। प्यारे दोस्तों, चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। प्यारे दोस्तों, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पोटेशियम। से आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। प्यारे दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फीमर। यह जो है जांघ में होती है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, त्वरण की इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, तीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रावी। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, मस्तिष्क को सुरक्षा देने वाली हड्डी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, मस्तिष्क को सुरक्षा देने वाली हड्डी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि खोपड़ी। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, रेबीज बीमारी किस जानवरों के काटने से फैलती है? प्यारे दोस्तों, रेबीज बीमारी जो होती है वह किस जानवरों के काटने से फैलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कुत्ता। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पद्मा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, बिहार केसरी किसे कहा गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? प्यारे दोस्तों, परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करता है? प्यारे दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जम्मू कश्मीर। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अग्न्याशय। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्यारे दोस्तों, पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अपमान करना। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, स्कैनर किसके लिए उपयोग होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चित्र या टेक्स्ट कॉपी करने के लिए। यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कावारती। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है, आंध्र केसरी किसका प्रसिद्ध उपनाम है? प्यारे दोस्तों, आंध्र केसरी किसका प्रसिद्ध उपनाम है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टी प्रकाशम। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, धातुओं को पतले चादर के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? प्यारे दोस्तों, धातुओं को पतले चादर के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आघात वर्धनीयता। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल दिया गया है,
एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 206। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? प्यारे दोस्तों, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 330 मीटर प्रति सेकेंड। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे दोस्तों, हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? प्यारे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कुएं और नलकूपों से। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 4। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर 200 साल तक जीवित रहता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कछुआ। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? प्यारे दोस्तों, प्रिंटर जो है किस प्रकार की डिवाइस है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आउटपुट डिवाइस है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन किस डेल्टा का निर्माण करता है? प्यारे दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन किस डेल्टा का निर्माण करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुंदरवन डेल्टा। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, शेर ए कश्मीर किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर नाम से जाना जाता है। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, अकबर सम्राट कब बना था? प्यारे दोस्तों, अकबर जो है सम्राट कब बना था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1556 में। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हीमोग्लोबिन। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों, केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जम्मू कश्मीर। से आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विटामिन B1। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दांत का इनेमल। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विटामिन ए। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सहायक मेमोरी किसे कहते हैं? प्यारे दोस्तों, सहायक मेमोरी किसे कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हार्ड डिस्क, CD, DVD। ये सभी जो है आपका सहायक मेमोरी है। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुजरात की जीवन रेखा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका आज का सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? प्यारे दोस्तों, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।